Good morning students and welcome. The last lecture we started this lesson learn yoga from animals. यानी एनिमल्स के पोस्चर्स के पर को देख के एक योगास वगैरह किए गए हैं, कुछ योगास दैट इज विच विल बी बेनिफिटिंग यू फॉर वेरियस डिजीजेस या कुछ और बॉडी रिलैक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी आपको बॉडी को टोन करने में मदद होता है. तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट योगा एक फ्रेश एयर प्लेस में करना चाहिए. बॉडी द ग्राउंड शुड बी लेवल, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एंड वी शुड यूज़ योगा मैट. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन इवन यूज़ द ब्लैंकेट्स, जिसके खाली ज़मीन पे आपको नहीं करना है योगास वगैरह. तो वी वर टॉकिंग अबाउट द डेट योगा में क्या क्या आपने क्या मिलता है. अपना फिजिकल एक्सरसाइज होता है, इट हेल्प अस टू अटेंड कॉन्सेंट्रेशंस, focus and also improve the flexibility, balance and strength of the body. Biomimicry क्या होता है that we came to know. Bio means the life and mimicry means emulate, मतलब नक्कल करना. तो we came and we talked about the भुजंगासन, that is the वो जो पोस्चर है वो कोबरा के पोस्चर का है. You can see your we talked about that किस तरह करना चाहिए, स्टेप्स क्या क्या है. We also mentioned all that in the last lecture. Then we will be proceeding. सिंहासना अभी इसमें है सिंहासना और द लायन पोज. इससे आपको सिंहासना से समझ में आता है. लायन पोज है इज अ फेवरेट विद यंग पीपल. इन दिस आसना यू एज्यूम द सिटिंग पोजिशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ लायन. ऑल्दो देयर मे बी नंबर ऑफ स्टेप्स, दिस पोज रियली रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट. तो यहाँ पे सिंहासन है, इस तरह हमें बैठना है और ज़्यादा करके यंग लोगों में वो फेवरेट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको स्टेप्स नहीं होते हैं करने के लिए. आपको इस ऐसे पोजीशन में रहना है और उसमें एफर्ट कम लगता है. स्टेप्स देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स. सिट विथ योर लेग्स फोल्डेड अंडर यू सो दैट योर टोस आर पॉइंटिंग स्ट्रेट बिहाइंड हैंड. यू आर सिटिंग ऑन योर हिल. अपने पैरों को पीछे डाल के आपको बैठना है. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्सड एज पॉसिबल. अपना स्पाइंस को पीठ पिछला जो हिस्सा है, आपका पीठ का जो हिस्सा है वो स्ट्रेट होना चाहिए और रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए. क्लोज योर आइज एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. आंखें बंद करके फोकस करना है. आपका फोरहेड जो रहता है, माथा रहता है, माथा को बीचों बीच जो हिस्सा रहता है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है या ध्यान देना है. इन योगा दिस पॉइंट इज ऑफन रेफर टू एज ए थर्ड आई. माना जाता है योगा में जो माथा का जो बीच का हिस्सा है उसको हम लोग तीसरी आँख बोलते हैं. क्लोजिंग योर माउथ, टच योर पैलेटी रूफ ऑफ योर माउथ विथ योर टंग. आपने क्लोजिंग योर माउथ, मुंह बंद करते हुए, टच योर पैलेटी रूफ ऑफ योर माउथ विथ योर टंग. अपना टंग के द्वारा आपको ये करना है. टंग बाहर निकाल के जैसे सिंह दहाड़ता है वो दहाड़ता है, मुंह खोल के ये कर सकते. सॉरी. विथ योर टंग टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज वाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग योर पैलेट. मतलब यहाँ पे सी यहाँ से एकदम इतना समझ में नहीं आता. सी द टंग जो है वो बाहर नीचे जो चिन है वहाँ पे ऐसा टच होना चाहिए. ऐसे पोजीशन में आपको रहना है. टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज. नाक से डीप ब्रेथ लेना है. वाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग योर पैलेटी. तो आपका जो टंग जैसे ही बाहर है वैसे उस वक्त आपको गहरी सांस लेना है, डीप ब्रेथ लेना है. एक्सेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव while sticking out your tongue and opening your jaws as much as possible. Also your arms should be thrown out and stretched with your fingers flat. यानी इस तरह इस पोजीशन में रहना है. आपके हाथ इस तरह बाहर एक करना चाहिए और एक्सेल मतलब सांस छोड़ते वक्त एक स्ट्रॉन्ग मूव लेना है. स्टिकिंग आउट योर टंग एंड मूविंग योर जॉज को मूव करते हुए जितना आप मूव ये कर सकते उतना अपना हार्म्स को बाहर के हिस्से में ऐसा फेंकना है, थ्रो करना है. एंड स्ट्रेच योर फिंगर्स फ्लैट. रोर एट द टॉप ऑफ योर वॉइस वाइल एक्सेलिंग. जब आप सांस छोड़ रहे हो इस पोजीशन में तो आपको रोर करना, जैसे सिंह दहाड़ता है जैसा, तो इस तरह दहाड़ते हुए आवाज़ निकालने हैं अपने मुंह से.
The roar should be with a ha sound and should be not be long drawn out one. Rather, it should be one strong explosion of breath that empties your lungs in the shortest time possible. मतलब आपको दहाड़ना है, मतलब ऐसे कंटिन्यूस में ज़्यादा वक्त पे नहीं करना है, ऐसे दहाड़ना है कि एक ही झटके में आपका जो सांस अंदर जो लिए थे वो बाहर एक ही इसमें आ सके और आपका जो लंग्स है वो एम्प्टी हो सके इतना सेकेंड। ये सारे सांस आपने जो लिए थे अंदर वो एक ही धाड़ में जब आवाज़ निकालते तो सारे सांस एकदम एम्प्टी, आपके लंग्स एम्प्टी हो जाने चाहिए। होल्ड दिस पोज फॉर अबाउट 20 to 30 सेकेंड। ऐसे करते हुए आपको 20 से 30 सेकेंड वैसे ही होल्ड करना है अपने बॉडी को। डू नॉट इनहेल इमीडिएटली आफ्टर दिस पोज, इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड। यानी आपको जैसे ही वो पोजीशन में आओगे तुरंत आपको सांस नहीं लेना है। डू नॉट इनहेल इमीडिएटली आफ्टर दिस पोज, इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड। रिपीट 5 or 6 टाइम। इस तरह आपको 5 से 6 बार इस तरह करना है। ये आसन मतलब सिंहासन करना है। दिस hasana postures gets its name from the way you stick your tongue out as far as possible and where you hold your fingers splashed out resembling a roaring lion। यानी ये आसन को नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि आप अपने टंग को बाहर ये करके रखते हो और अपने आप को अपने हाथ को बाहर की तरफ ऐसे फेंकते हो। फिंगर्स, आपका फिंगर का पोजीशंस क्या होता है और आप उस वक्त एक आवाज़ निकालते हो, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंहासना। मरगरी आसना इज़ वेरी पॉपुलर कैट पोज। ये कैट पोज है, सी बिल्ली का पोज है। दिस टू इज अ सिंपल आसन फॉर द बिगनर्स दैट स्ट्रेचेस द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। इससे आपका बॉडी का जो पेट का हिस्सा है उसमें स्ट्रेचेस आते हैं। द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड द बैक का पोजीशन है और उसका पेट का जो हिस्सा है मसल्स वहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है। मरगरी आसन should be part of your morning yoga routine as it is gently stretch your muscles and get rid of any back body aches। तो ये जो आसन है आपको सुबह करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि नॉर्मली जब सो के उठते हैं हमारे बॉडी स्टिफ हो जाता है, बदन में एक अकड़न सी होती है। तो ये आसन करने से क्या आपका बॉडी मसल्स क्या है रिलैक्स हो जाएंगे। बॉडी एक जो दर्द वगैरह रहता है जो आपको पीठ में शरीर में वो कम हो जाएगा। स्टेप सी, स्टार्ट ऑन योर हैंड्स एंड नीज सो दैट योर बैक इज रेस्ट इन द टेबल टॉप। ये जो इस पोजीशन में आपको रहना है, घुटने के बल, घुटने के बल ये पोजीशन में दिखने के लिए एक टेबल का पोजीशन जैसा दिखता है। तो इस पोजीशन में आपको आना है। फर्स्ट हथेली नीचे और आपका पैर इस तरह मुड़ा हुआ और बैक ऐसे। मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजिशन डायरेक्टली बिलो योर हिप्स। आपका पैर का जो नीचे हिस्सा है वो एकदम हिप्स के उधर लेवल में होनी चाहिए। योर रिस्ट, एल्बोस एंड शोल्डर शुड बी इन अ लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। आपका रिस्ट है, जो आपका एल्बोस है और शोल्डर्स है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्लोर से। सेंटर योर हेड इन अ न्यूट्रल पोजिशन। सिर आपका बीच में केंद्रित होना चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन में एक जैसा। विथ योर हाइस लुकिंग एट द फ्लोर। आपके हाथ नीचे, मतलब आपका ये सिर नीचे की तरफ फेस करते हुए होना चाहिए, आके आपकी नीचे होनी चाहिए ज़मीन में। एज यू एक्सेल स्मूथली हार्क योर स्पाइन अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सीलिंग, मेकिंग श्योर टू कीप योर शोल्डर्स एंड नीज इन द पोजीशन। मतलब जब आप सांस छोड़ते हो तो आपको क्या करना है, अपना स्पाइन को ऊपर घुमाना, मतलब सर को ऊपर की तरफ ये करना है टुवर्ड्स द सीलिंग की तरफ, और वो ये करना है। बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है जैसे शोल्डर्स और नीज है वो वही पोजीशन में होने चाहिए, वो पोजीशन उनकी नहीं चेंज होनी चाहिए। सिर्फ सांस छोड़ते हुए आपको बाकी का जो हिस्सा है आपको ऊपर सीलिंग की तरफ उठाया हुआ होना चाहिए। रिलैक्स योर हेड टुवर्ड्स द फ्लोर बट डोंट फोर्स योर चिन टू योर चेस्ट। रिलैक्स हो जाइए, फिर से अपना सिर नीचे लाते हुए और आपका नज़र ज़मीन पे होनी चाहिए। इनहेल एंड कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप। तो
तो इन्हें सांस लेते हुए फिर से आपको न्यूट्रल टेबल टॉप के पोजीशन में आना है ऑन योर हैंड्स एंड नीज। तो स्टार्ट विथ यू रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम, और इसको भी 6 टाइम आपको इस प्रोसेस को करना है आसन को। ओके, here I am going to stop. The remaining part of the asanas will be explained to you in the next lecture. Bye, see you, keep fit, and please, if you are possible, you can try to this. Please don't force yourself to do these things. योगा हमें देखने के लिए सिंपल लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको किसी तरह से कर सकते हो। उसको भी एक स्टेप्स फॉलो करना होता है। इससे भी कभी आप गलती से गलत कुछ कर दोगे तो इससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो टू बी फिट एंड फाइन, ट्राई टू डू द सिंपल योगास which you are able to do so to keep you fit and fine. Okay, bye, see you and meet you in the next lecture.